इस्लामिक स्टूडेंट्स से हम 4.1 एक्सरसाइज पढ़ा कर रहे थे, जिसमें मैंने आज जो क्वेश्चंस करवाने हैं आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैंने आना है। यहाँ पे एक ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया है कि दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर हमारे पास फिगर भी दी गई है। अगर आप गौर करें इस फिगर में, ये छोटी छोटी लाइनें लगाएंगी ये फिगर्स के ऊपर ना, जो ये बताती हैं ये एक ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल है, इनमें ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इसके बराबर आ रही है। तो यहाँ पर भी हमसे ये पूछा गया है कि कौन कौन से एंगल जो है ना वो और एंगल जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे कुछ इस तरह के सवाल किए गए हैं। ये फिगर हमारे पास है जिसमें 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल ये वाली है, एक ट्राइंगल ये छोटी इस तरफ है, एक नीचे वाली है, एक इस साइड वाली, 4 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। उनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी साइड जो इनके कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बराबर हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं, एक का नाम MNL है और एक का नाम ACB है। तो इसमें भी देखो ना लाइनें ऊपर लगी हुई जो वजाहत कर रही हैं कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल आ रही है और ये लाइन इस लाइन के इक्वल आ रही है। देखो बताया गया है, ठीक है, ये एंगल्स वजाहत किए गए B और ये दाम देखो ना M, ये बराबर बताए गए हैं। तो ये दोनों साइज़ में और शेप में सेम है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आसानी के लिए। देखें कि ये ट्राइंगल्स हमारे पास दी गई है बेटा, जिसमें उसने बताया गया कि एक ये वाली ट्राइंगल है जिसका नाम है ACB जो कॉन्ग्रुएंट है ACD के दोनों बराबर आ रहे हैं। फिर इसमें ये वाली साइड AB जो है ये वाली साइड AD के बराबर है और ये वाली BC इसके बराबर आ रही है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसके बाद हमें दूसरी फिगर जो दी गई है उसमें देखें कि यहाँ पर हमारे पास है ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है रेक्टेंगल शेप से हम कह सकते हैं। तो इसमें देखें ये वाली जो साइड है ना, इसमें जो 2 डायगोनल्स बनाए गए, इस डायगोनल बनाने पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई, एक इस तरह वाली ट्राइंगल है और एक ये नीचे वाली ट्राइंगल्स है। इनके बारे में पूछा गया 4 ट्राइंगल्स के बारे में कि कौन कौन सी आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन कौन सी जो उसमें बराबर हैं। ये हमारे पास AOB आ रहा है, एक AOD आ रहा है, सॉरी AOD वाला और BOC वाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जिसमें उसने देखें ये OD इसे OC के बराबर आ रहा है, फिर इस तरह OA OB के बराबर आ रहा है और DA या AD जो है ना वो BC के बराबर आ रहा है, जो यहाँ पर लिख लिया मैंने। फिर इसी तरह दूसरी ट्राइंगल जो है ना ये वाली AOB जो है ना वो इस ट्राइंगल के बराबर आ रही है। तो इसमें भी देखें ये वाला OA बराबर है, इसके बराबर है, OC के बराबर है। इस तरह OD जो है वो OB के बराबर है। इसी तरह ये AB जो है वो DC के बराबर है। ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं बेटा, ठीक है। तो ये बताती हैं कि ये फ़लाँ जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट्स हैं। थर्ड फिगर्स के दो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इस तरह की बात हमसे उसने पूछी गई है कि ये ट्राइंगल दी गई हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल्स मेंशन किया, ये वाला एंगल मेंशन किया, इसकी जो शेप है ना उसने चेंज कर दी हुई है। और यहाँ लाइन ने वजाहत की हुई है कि ये एक MN, ये लाइन के ऊपर देखो लाइन लगी हुई है। इस तरह ये BA जो है ना BC, इस पर ये लाइन लगी हुई है। तो ये बता रहा है कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें ये AC और LN आपस में बराबर हैं और BC MN के बराबर आ रही हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमें वजाहत कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास 4.2 आ रही है, जिसमें ना पहला क्वेश्चन बताया गया है कि एक स्क्वायर जो है कंस्ट्रक्ट करें आप, इसका नाम ABCD है और इसके डायगोनल जो है ना उसने बता दिया कि वो AC जो है ना 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करें एक एंगल्स को, ये कंस्ट्रक्ट करें एक स्क्वायर को, सॉरी ट्राइंगल्स को नहीं। तो इसमें डायगोनल्स 4.5 दिया गया है। मैंने एक लाइन जो ना ड्रा कर दी है जिसका नाम AC उसने बता दिया, मैं 4.5 सेंटीमीटर की है। फिर हमें यहाँ पर हम स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कंपास से लेकर तो यहाँ पर एक आर्क ड्रा करेंगे, एक और आर्क ड्रा करेंगे जिससे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना वो ड्रा करेंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, थोड़ा सा लंबा ड्रा किया मैंने। और इसके बाद हमने क्या किया बेटा कि चूँकि हमने इक्वल बनानी है तो हम यहाँ पर रखें जो इसका मुकाम मिड वाला मुकाम आ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसका नाम आप O रख लें। O पॉइंट्स पर ना मैंने यहाँ पर कंपास को रख कर इक्वल किया दोनों साइडों से, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर आर्क लगा दी। फिर मैंने इन आर्क्स को, ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करी है हमारी लाइन को, वहाँ से मैंने इनको मिला दिया। जैसे मैं यहाँ पे देखें मिला रहा हूँ इसको इसके साथ,
यहाँ पर फिर मैं इसे मिला रहा हूँ, ठीक है। ये दो पॉइंट्स मैंने मिला दिए, जिससे हमारे पास जो हमारा उसने रिक्वायर्ड स्केयर है ना, वो हमारा बन जाएगा। मैंने मार्कर से बेटा काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह बातें नज़र आ जाएं। ये देखिए बेटा, ये इसी आगे इसका नाम आप BD रख लें। और ये हमारे पास हमने क्या किया है, मैंने एक स्केयर शेप जो से रिक्वायर्ड थी वो मैंने बना दी है। तो इसमें देखें बेटा स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ड्रा किया आ लाइन सेगमेंट, आ डायगोनल ड्रा किया, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर का मैंने ड्रा किया। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसका नाम आप कोई भी रख लें, ड्रा आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड टाइम्स में मैंने सेंटर लिया एज आ सेंटर, मैंने O को सेंटर लिया और फिर मैंने क्या किया, ड्रा किया 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। मैंने सेम रेडियस की 2 आर्क लगा दी। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट्स में मैंने क्या किया, ज्वाइन किया बेटा। मैंने ज्वाइन क्या किया, A को मिलाया, मैंने A को B से मिला दिया और फिर B को मैंने C से मिला दिया और फिर A को D से मिलाया और लास्ट में D को C से मिलाया। ये सारे मैंने मिला दिए, ज्वाइन किया। बस आपने तमाम पॉइंट्स को ABCD पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपने। और 5 पॉइंट्स में हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी A B C D इज़ रिक्वायर्ड स्केयर। ये रिक्वायर्ड स्केयर हमारा बस मुकम्मल हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर लिए मैंने। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पे हमसे वो क्या कह रहा है कि एक स्केयर बनाए PQRS, जिसमें आपने डायगोनल 4 सेंटीमीटर बता दिए इसने, दूसरे में 4 सेंटीमीटर बताया है और वो कह रहा है दैन मोर देन इट्स साइड, उसके साइड से मोर देन है। ये कैसे ड्रा करना है बेटा, ये भी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो उसने क्वेश्चन हमें दे दिया हुआ है। फिर मैंने एक लाइन ड्रा की है, ये वाली देखें, एक लाइन ड्रा की है मैंने, जिस पर मैंने कुछ नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं उसमें कि कौन कौन सा है। जैसे इसमें जो सबसे पहले लाइन मैंने ड्रा की है उसका नाम है AB है, उस पर कुछ पॉइंट्स मैंने P रखा है। P पे रखने के बाद मैंने उस पर एक सर्कल लगाया, सेमी सर्कल लगाया, जहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा करूँगा। आप इधर कोशिश करें कि यहाँ पर आप वो रख के अपना प्रोटेक्टर रख के तो लाइन को स्ट्रेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल आप ड्रा कर लें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो कम से कम आप इसे 90 के लिए प्रोटेक्टर रख कर एक लंबी स्ट्रेट लाइन लगा दें, जो कि आपकी यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर हमारे पास एक शेप L मैंने दिए हुए पॉइंट्स, वो L क्या दिया हुआ है उसने जो हमें बताया हुआ था ना 4 सेंटीमीटर, उसका मैंने निशान लगाया हुआ है। ये मैंने स्केल रखकर तो मैंने 4 सेंटीमीटर का एक निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है और मैंने इस तरफ भी 4 सेंटीमीटर का एक निशान लगा देना है, जिसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लगाया तो इसके साथ है, लेकिन आप आर्क से लगाइएगा। पहले आप 4 सेंटीमीटर उसकी कंपास खोल लें और फिर आप 2 आर्क्स को ड्रा करें, सेम यहाँ पर भी ड्रा करें, यहाँ पर भी ड्रा करें और इन दोनों आर्क्स को आपस में मिला दें। तो हमारे पास वो 4 सेंटीमीटर जो कह रहा था, तो वो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 2 स्केयर थी। अब हम क्या करेंगे बेटा कि हमने जो ALM मैंने एक नाम रखा हुआ है, इतनी कंपास खोलनी है आपने और यहाँ पर एक आर्क लगानी है आपने, इसको आपने Q का नाम दे दिया है, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी हमारे पास ये वाली लाइन है, ये Q है और P है, उतनी कंपास खोलनी है आपने और खोल कर आपने ये जो लाइन हमारे पास है ना, यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ये देखें मैं ये यहाँ पर आर्क लगा रहा हूँ एक, ठीक है। ये मैंने आर्क लगा ली मैंने।
अब आपने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। ये मैंने इनको मिला दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर ये जो आपने कंपास खोली हुई थी जो हमारी इक्वल थी Q और P के इक्वल थी, यहाँ पर आपने Q पर रखकर एक आग यहाँ पर रैंडमली आपने लगा देनी है, और एक आपने ये जो पॉइंट R था, R से रखकर एक आग आपने और लगानी है जो पहली बारी R को इंटरसेक्ट कर रही है किसी जगह मुकाम पर। अब मैंने इन दोनों आर्क्स को आपस में, ये पॉइंट Q को मैंने मिला देना है। ये जो पॉइंट मेरे पास नेक्स्ट बन रहा है उसका नाम हम S रख देंगे, S से मैंने मिला देना है, यहाँ पर भी बेटा मिला देना मैंने। तो अब ये मेरे पास आप गौर करेंगे तो एक स्केयर बन गया बेटा, मुकम्मल एक स्केयर आ गया है शेप्स का। ठीक है, इसकी शेप का नाम जो उसने कहा था P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ये मैंने बनाना था। अब हम इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हमने एक लाइन AB ड्रा की, ये जो AB एक लाइन थी ड्रा की, उस पर फिर हमने एक एंगल बनाया 90 का, ये 90 का मैंने एंगल बनाया था। फिर 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस की LM की, ये मैंने LM के लिए 2 आर्क्स हमारे पास जो लगाई हैं वो 4 सेंटीमीटर लगाने के बाद फिर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ड्रा एन आर्क, आपने एक आर्क लगाई LM जो LM के इक्वल थी एज ए सेंटर P, मैंने P रखकर यहाँ तक उसको मेंशन किया और फिर L पर रख के मैंने एक आर्क यहाँ लगा दी। तो ये मेरे पास आ गई आर्क। आप सेंटर यहाँ पर P ना L रखें, L रखे तो हमने LM जो है ना आर्क लगा दी। उसके बाद मैंने क्या, ड्रा एन अदर आर्क लगाई जो PQ के इक्वल है। फिर मैंने PQ जितनी अपनी कंपास को खोला और फिर मैंने ये वाली आर्क लगाई जो R तक जा रही थी, ये आर्क मैंने लगाई है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया कि एक आर्क मैंने यहाँ पे लगाई है, फिर मैंने एक आर्क ड्रा 2 आर्क्स एज सेंटर्स Q एंड R, फिर मैंने वही वाले जितनी कंपास खोली हुई थी इसको सेंटर रख के मैंने एक आर्क यहाँ लगाई और फिर इसे सेंटर रख के मैंने यहाँ एक आर्क लगाई। फिर उसके बाद लास्ट में क्या किया, ज्वाइन किया मैंने QS को और RS को ज्वाइन किया, तो हमारे पास QRS इज रिक्वायर्ड स्केयर हमारे पास बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट करें एक स्केयर PQR जिसका सम डायगोनल जो है ना साइड्स ऑफ स्केयर 8 सेंटीमीटर के बारे में बता रहा है हमें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा नज़र आ रहा है। अब इस क्वेश्चन पे आप गौर करें कि इसमें एक लाइन को मैंने ड्रा कर दी है, यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है, सॉरी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कुछ उस तरह का ही है जो हमने लास्ट में किया है अभी क्वेश्चन। यहाँ पर भी मैंने एक सर्कल 90 का एंगल बना दिया है। अब वही आपको मैंने जैसे बताया था कि आप यहाँ पर रखकर एक 90 के लिए 90 का एंगल बनाएं, तो 90 के एंगल के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है और ये लाइन मैं एक लंबी से ड्रा करूँगा, थोड़ी सी लंबी। ये देखिए मैंने A से लेकर एक लाइन ड्रा कर दी है यहाँ पर, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने क्या किया है कि अब मुझे यहाँ पर वो कह रहा था 8 सेंटीमीटर, अब मैंने कंपास की मदद से 8 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोली है और यहाँ पर उसने 8 सेंटीमीटर हमसे कहा था, तो मैं A पर रखकर 8 सेंटीमीटर का ना एक निशान यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर का मैं निशान यहाँ पे भी लगाऊंगा ताकि मैंने इन दोनों को मिलाना है मैंने। अब हमने इन दोनों को मिला लिया, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो कंपास है मैंने वो अब मैंने खोलनी है B और ये P के इक्वल खोली मैंने। यहाँ से देखें, यहाँ से कंपास खोलेंगे, मज़ीद बड़ी खोलेंगे, अब B जो B तक जाएगी, जो मैंने P से स्टार्ट की है, P से स्टार्ट की और वहाँ तक लेके गया हूँ। अब आपने A पर रखकर एक आर्क और लगानी है जो हमारे Q पर जाएगी, ये देखें Q पर चली गई, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पर भी Q पर भी एक छोटी सी लाइन 90 के लिए एक एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर देंगे, थोड़ी सी लंबी सी लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक हो गया जी। लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पर पॉइंट Q से लेकर, इसका नाम ये आप कोई रख लें, M रख लें बेशक नाम इसका। अब वो जो हमने कंपास थी ना, मैंने अभी जो Q मेरे पास आ रहा था ना, पॉइंट Q से P तक हमने कंपास खोली, यहाँ तक खोली है मैंने, यहाँ पर निशान लगाया, ऐसे रैंडम मैंने यहाँ पे निशान भी लगा लिया। अब मैंने एक निशान इस लाइन से इस पे लगा दिया। अब इन पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया, ये PQ था, इसका नाम R रख लें, इसका नाम S रख लें, और ये हमारी रिक्वायर्ड जो थी ना वो बन गया स्केयर हमारा, जो उसने हमसे रिक्वायर्ड स्केयर किया था
ये स्केयर मैंने ड्रा कर दिया। ठीक हो गया बेटा। थोड़ी लाइन डिम है तो मैं थोड़ी सी डार्क कर दूँ इस लाइन को ताकि आपको ईजिली नज़र आ जाए। ये लाइन मेरी ड्रा हो गई। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे इसके स्टेप्स आ गए हैं। सबसे मैंने एक लाइन ड्रा की और एक एंगल को कंस्ट्रक्ट किया 90 का ए पॉइंट पर। फिर मैंने ड्रा 2 आर्क्स की सेम रेडियस की जो 8 सेंटीमीटर हमें उसने दिया हुआ था, जो मैंने यहाँ भी लगाया और फिर मैंने यहाँ बी पर भी लगाई थी। ठीक है, ये दोनों आर्क्स लगाई मैंने। फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि ड्रा एन आर्क्स पी बी के, ये जो पी बी हमारे पास आर था ना, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके लिए मैंने कंपास खोली और फिर मैंने यहाँ रखकर ये क्यू का निशान लगा लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ड्रा 2 आर्क्स पी क्यू। फिर मैंने 2 पी क्यू की जितनी हमारे पास थी लंबाई थी उसकी मैंने आर्क्स लगाई, एक मैंने पी पर एक मैंने क्यू पर रखकर आर्क्स लगाई एज ए सेंटर। फिर मैंने इन सबको ज्वाइन किया तो हमारे पास क्यू पी क्यू आर एस इस रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गए। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व कर दिए, इंशाल्लाह जिम्मेदार आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।